नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोरी सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेषां परमं हरिमंगलम् अरहंतो भगवन्तैन्द्रमहिता सीताच सीतिस्थिता आचार्याणि शासिनो नतिकरा पूज्यायुपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचेति परमेशिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तो मङ्गलम् जय जगदीशोणी विहारो जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगवन्तो जय जगप्रिया महो भयवम् जय सूर्याणं पवनो तीर्थयाणं पश्चिमो जय गुरुलोकानं जय अज्ञानतिमिरान्धकानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रयोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै सद्गुरवे नमः। सभी मिलकर के नमस्कार महावंदन को अवधान कीजिए। पूर्णमो हरिहन्ताणं ओम नमो सिद्धाणं। सभी बोलेगा ओम नमो हरिहन्ताणं ओम नमो सिद्धाणं।
नमो आयर्याणम् ॐ नमो युवध्यायाणम् ॐ नमो ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो युवध्यायाणम् ॐ नमो नमो लोई सब साहु नमे सो पंचनमोकारो ऐसो पंचनमोकारो सब पावपणसणु ऐसो मंगलानं च संवित्सिं परममहावै मंगलम् मंगलानं च संवित्सिं परममहावै मंगलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो युवध्यायाणम् ॐ नमो नमो लोई सब साहु ब्रह्मे सो पंचनमोकारो ऐसो पंचनमोकारो सब पावपणसणु ऐसो मंगलानं च संवित्सिं परममहावै मंगलम् मंगलानं च संवित्सिं परममहावै मंगलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् बोल श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोल श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोल श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोल श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोल श्री गौरी पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी अनंत लब्धि निधान श्री गुरु गौतम स्वामी जी महाराज जी जिन शासन देव की
जिन शासन देव की जय, जिन शासन देव की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की, सद्गुरु महाराज। हरि हरि नव पयाई जयता यय कमल मज्जामी श्री शीत चक्रम महाकम उत्तमं किंपि जाम्पेमि ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टो छेदविदायिनी ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभ सूरय। परम श्रद्धेय गुरुचरण, उपस्थित संतवृंद, शुद्ध महानुभाव, सुशील माताओं बहनों, श्री सिद्ध चक्र नवपद होली आराधना का मंगल में तीसरा स्वर्णिम प्रभात उदित हुआ। 2 दिन से हम देव तत्व की आराधना कर रहे थे। आज हम गुरु तत्व की आराधना में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस संसार में जितने पर्वत है उन सभी पर्वतों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ पर्वत है तो वह कौन सा है? वह पर्वत है सिद्धाचल। इस संसार में सबसे बड़ा कोई समुद्र है तो वह समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र। इस संसार में जितने भी मंत्र है सभी मंत्र एक से एक चढ़ियाते मंत्र है, लेकिन उन मंत्रों का राजा कहूं, मंत्र शिरोमणि कहूं तो वह है नवकार मंत्र।
इस संसार में जितने भी यंत्र है, उन सभी यंत्रों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ यंत्र है तो वह है सिद्ध चक्र यंत्र। सिद्ध चक्र यंत्र एकमात्र ऐसा यंत्र है जिसमें किसी भी व्यक्ति विशेष के नामोल्लेख का उच्चारण नहीं। ऐसा यह सिद्ध चक्र यंत्र की आराधना हम लोग कर रहे हैं। उसमें गुरु तत्व की आराधना और गुरु तत्व अपने यहां पर 3 बताए गए हैं। एक है आयर्याणम, एक है उवजायणम और एक है नमो लोए सब्ब साहुणम। ये 3 गुरु तत्व है। इन 3 गुरु तत्वों में कोई सबसे बड़ा तत्व है तो वह है आयर्याणम। आचार्य पद की आराधना का मंगलमय दिन आचार्य पद जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हो रहा था, उस निर्वाण के समय में किसी ने पूछा कि भगवान तीर्थंकर रूपी सूर्य अस्त हो रहा है और आपके जाने के थोड़े समय बाद ही केवल ज्ञानी रूपी चंद्र भी अस्त हो जाएगा। जब सूर्य और चंद्र दोनों अस्त हो जाएंगे तो भगवान हमें मार्ग दिखाने वाला कौन होगा? इस अंधियारे रास्ते को दिखाने वाला जो कि घोर अंधियारा है, काली कजियारी रात्रि है, उस काली कजियारी रात्रि में हमें पथ दिखाने वाला कौन होगा? सही राह दिखाने वाला कौन होगा? तब परमात्मा ने कहा, अथम ये जिन सूरज चंदा, अथम ये जिन सूरज चंदा, केवल एक उदाहरण। ऐसे जब सूर्य का अस्त हो जाए, चंद्रमा का अस्त हो जाए तो भुवन पदार्थ प्रकटन करण आचारज चिरंजीवो। उस समय इस भुवन के पदार्थ को दिखाने वाला अगर कोई होगा तो वह होगा आचार्य। वे होंगे आचार्य जो हमारे पथ भ्रष्ट राहगीर को रास्ता दिखाने वाले कोई होंगे तो आचार्य होंगे। ऐसी
आचार्य भगवंत की आराधना का मंगलमय दिन जिन शासन में अनेक आचार्य हुए, प्रत्येक आचार्य ने अपना कर्तव्य निभाते हुए हर तरह का मार्ग प्रशस्त किया। किसी भी आचार्य को लेकर देख लें, साध्वी सरस्वती श्री जी का अपहरण हो गया, साध्वी सरस्वती श्री जी का अपहरण हो गया और उसके अपहरण के बाद उस अपहरणकर्ता के पास से छुड़ाकर अगर कोई सैनिक आया, कोई सिपाही आया, कोई राजा आया, तो कौन आए? वे राजा थे, वे सिपाही थे, आचार्य कालिक सूर्य जी महाराज, जिन्होंने स्वयं राजा के साथ युद्ध लड़ा, और अपनी बहन महाराज को सुरक्षित वहां से लेकर आए। आचार्य ऐसे होते हैं, जरूरत पड़ने पर हथियार भी उठा सकते हैं। आचार्य स्वस्तिश्वरी जी महाराज जिनके पास एक भिखारी खाना मांगने के लिए आया, कि मैं 3 दिन से भूखा हूं, जिस द्वार पर मैं गया हर द्वार से मुझे बैरक लौटा दिया, और उसी द्वार पर आपके संत गए और उन संतों को हाथ जोड़कर कह रहे पधारिए पधारिए पधारिए, और मुझे दुत्कारा गया, मुझे वहां से फटकार मिली, मुझे लताड़ा गया, गुरुदेव मैं भूखा हूं, मैंने 3 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, मुझे कृपा करके कुछ भोजन दे दो। आचार्य स्वस्तिश्वरी जी महाराज के पास में भोजन के लिए क्या था? गोचरी थी। उन्होंने कहा भाई हम ऐसे किसी को दे नहीं सकते, हम गोचरी ऐसे किसी को दे नहीं सकते, अगर तुझे भोजन चाहिए तो पहले चोटी दे, पहले चोटी दे फिर रोटी ले।
उसने कहा कि मुझे तो रोटी चाहिए, आपको जो लेना है ले लो मेरे से, मुझे रोटी चाहिए, मैं भूखा हूं। भूखे को और क्या चाहिए? भले उसके पास से कुछ भी ले लो, हर चीज दे देगा। उसने भी कहा मेरी चोटी लो आप और मुझे जल्दी से खाना दे दो। उस समय में आचार्य स्वस्तिश्वरी जी महाराज ने उसी समय उसको दीक्षा दी। किसी ट्रस्टी को नहीं बुलाया, किसी से पूछा नहीं, और उनको दीक्षा देकर और उसी समय में गोची करवा दी। नहीं तो दीक्षा का पहला दिन हो और दीक्षा के पहले दिन उपवास करना पड़ता है, अनबिल करना पड़ता है। लेकिन पहले ही दिन उसको गोची करने को मिल गई। क्या वे ज्ञानी गुरु भगवंत थे? क्या उन्होंने अपने ज्ञान में देखा होगा और वह 3 दिन से भूखा भिखारी जब भोजन मिला तो जो मिला सब केवल भोजन के लिए दीक्षा ली। अगर कोई आज के समय में भोजन के लिए दीक्षा दे दे तो क्या होगा? बदनामी होगी कि देखो गुरु महाराज को शिष्य चाहिए था इसलिए उसको दीक्षा दे दी। और एक कहावत भी है, मूंड मुंडाए 3 गुण। मूंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिटे खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। केवल मूंड मुंडाने से, सिर मुंडाने से ये चीज है नहीं बना जाता। साधु बन गया ना सिर मुंडाने से, भाव इतना आ गया। और वह केवल पहला दिन भोजन किया, इतना भोजन किया, भूखा था, इतना भोजन किया, इतना आहार किया कि पहले ही दिन अजीर्ण हो गया, पेट दुख रहा है, तड़पड़ा रहा है, छटपटा रहा है। और उसी समय में वहां के ट्रस्टी आए और ट्रस्टियों ने देखा एक संत छटपटा रहे हैं, तड़पड़ा रहे हैं। किसी ने दुत्कारा नहीं कि देखो ये कैसे गुरु महाराज, चेला चाहिए तो कोची करवा दी। लेकिन किसी के मुख से कुछ नहीं, सब उसकी सेवा करने लग गए। कोई पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है, गला कोई नहीं दबा रहा हूं। सब उसकी सेवा में
कोई पट्टियां कर रहा है और वह विचार कर रहा है कि देखो ये कैसी वीणा बना, जिनके द्वार पर मैं गया मुझे दुत्कार दिया गया, फटकार दिया गया, लताड़ दिया गया, और आज वे ही मेरी सेवा कर रहे हैं। ये कैसा शासन, ये कैसा वेश, इस वेश की क्या महिमा। केवल शासन की वेश की अनुमोदना करते करते पहले दिन ही शरीर त्याग दिया। पहला दीक्षा का दिन और शरीर त्याग दिया। सचमुच अहोभाव से भरकर वह व्यक्ति चला गया और वह व्यक्ति कौन बना? 1.25 करोड़ जिन बिंब भराने वाला, 1.25 लाख जिन मंदिर बनाने वाला, संप्रति महाराजा बना। केवल एकमात्र इस वेश की अनुमोदना करने के कारण, केवल इस वेश की अनुमोदना करने के कारण से हम वेश नहीं धारण कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन वेश की निंदा कभी नहीं करना। जिसने ये वेश धारण किया है, वेश की कभी निंदा नहीं करनी। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर घर का एक बालक पथ भ्रष्ट हो जाए तो क्या उस बालक को घर से निकाल देंगे? पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता पिता कभी भी वो माता पिता नहीं बन सकते, चाहे कैसे भी हो जाए। गलती किससे नहीं होती, हर व्यक्ति गलती कर सकता है। किसी भी जीवन को उठाकर देख लो, गलती अनेक संतों से हुई, लेकिन जैसे ही सद राह मिली वापस सही रास्ते पर आ गए। आचार्य ऐसे ही होते हैं, चाहे कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, पथ भ्रष्ट हो रहा है, वे आचार्य आचार का पालन स्वयं करते हैं
और करवाने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे आचार्य पद की आराधना का दिन, अनेक प्रसंग है आचार्य के भगवंत के, चाहे परमारथ कुमारपाल महाराजा के जीवन को जिन्होंने ऊर्ध्व गति प्रदान की, उनको किन्होंने सदराह दिखाई? आचार्य हेमचंद्र सूरी जी महाराज ने। अकबर महाराजा को जो हिंसक प्रतिदिन नाश्ते में 1.25 सेर चिड़ियों की चौंच जीभ का नाश्ता करता, ऐसे अकबर महाराजा को भी सदगुरु मिले। सदगुरु मिलते ही उनका जीवन बदल गया। आचार्य हीर सूरी जी महाराज पंजाब के श्री गुरुदेव विजय वल्लभ सूरी जी महाराज के जीवन को देख लो। जब भारत पाक विभाजन हुआ, भारत पाक विभाजन के समय में वे पाकिस्तान में थे। जितने भी संत थे, सरकार की ओर से उनको सकुशल लाने के लिए जहाज भेजा। सभी जहाज में आ गए, लेकिन गुरु वल्लभ ने एक ही कहा, जब तक जिन शासन का एक भी बच्चा यहां पर है, तब तक यहां से मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मैं सबको साथ लेकर यहां से जाऊंगा। और गुरु वल्लभ सबको इकट्ठा करके पूरे पाकिस्तान के जन समुदाय को, जैन समुदाय को सुरक्षित भारत लेकर आए। और रास्ते में 4 जगह बम विस्फोट हुए। 4 जगह बम विस्फोट हुए, लेकिन उनके प्रताप से किसी विस्फोट का कोई नुकसान नहीं हुआ। वे गिरते मिट्टी में जाकर खुश हो जाते और सुरक्षित अमृतसर आए। और अमृतसर आकर भी उनको, क्योंकि खाली हाथ आए थे, किसी के पास कुछ नहीं था, न खाने को अन्न था, न पहनने को जो पहने हुए कपड़े, इसके अलावा कुछ नहीं। गुरु महाराज ने उनको ऐसे ही नहीं छोड़ा। गुरु महाराज उनको हर एक व्यक्ति की सुरक्षित आहार पानी, खाने पीने इत्यादि की व्यवस्था के साथ साथ उनके रोजगार की, रहने की, हर तरह की व्यवस्था उन्होंने की। और सबको अलग अलग स्थानों पर भेजकर हर तरह की व्यवस्था की। आज इसी कारण से गुरु वल्लभ को याद किया जाता है। आचार्य ऐसे ही नहीं बनते। आचार्य के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी होती है।
पूरे संघ को सुरक्षित रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आचार्य भगवंत के जीवन के ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन घड़ी मुझे रोक रही है। इसलिए आचार्य भगवंत की हम लोग प्रतिदिन आराधना करते हैं और प्रतिदिन उच्चारण करते हैं। जो हमारी माताएं बहनें सामायिक करती है कि प्रतिदिन सबसे पहले सामायिक लेने से पहले अगर किसी का उच्चारण होता है तो आचार्य भगवंत की स्थापना करके, और आचार्य भगवंत की स्थापना के लिए पंचेंद्रिय सूत्र बोला जाता है। पंचेंद्रिय सवर्णों, पूरे 36 के 36 गुणों का समावेश आचार्य भगवंत के अंदर होते हैं। आचार्य का वर्ण भगवान महावीर ने आचार्य को क्या उपमा दी? दीपक की उपमा दी। सूरज और चंद्रमा के अभाव में दीपक की तरह आचार्य होंगे। दीपक की लो कैसी होती है? दीपक की लो का कलर पीला होता है। इसी कारण से आचार्य भगवंत के आज आराधना पीत वर्ण से की जाती है। आचार्य भगवंत पीत वर्ण के होते हैं। पीला कलर किसका प्रतीक है? सोने का। सोना बड़ा महंगा है। सोना महंगा है। रत्न पात्र के उपमा आचार्य स्वर्ण पात्र नहीं, रत्न पात्र। स्वर्ण पात्र होगा तो रत्न आएगा। स्वर्ण पात्र ही नहीं होगा तो रत्न कहां से रखा जाएगा? रत्न कहाँ रखा जाता है? हर सोने के पात्र में रत्न रखा जाता है। रत्न को कहीं नहीं रख सकते। रत्न को रखना है तो सोना चाहिए। ये जिन शासन के सबसे बड़े जौहरी आचार्य भगवंत, जो अनेक रत्नों से सुशोभित होते हैं और उनके पास अनेक रत्न कहां पर रहते हैं? सोने में रहते हैं। सोना परिपक्वता का प्रतीक है। पीतवर्ण परिपक्वता का प्रतीक है। ऐसा यह सोना पीतवर्ण आचार्य की आराधना का दिन। आज हम भी आचार्य भगवंत की आराधना करते हुए
हमारे जीवन में भी दीपक की तरह प्रत्येक व्यक्ति को उजाला देने की सक्षमता हमारे अंदर भी आ पाए, हम भी अपने जीवन में मन को परिपक्वता दिला पाए। जो मन इधर उधर भटक रहा है, उस भटके हुए मन को स्थिर करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति आचार्य भगवंत की आराधना करे तो वह व्यक्ति स्थिर हो सकता है। ऐसे आचार्य भगवंत की आराधना का मंगलमय दिवस इधर श्रीपाल मैणा सुंदरी का कथानक चल रहा है। कहां पर पहुंचे थे? एक एक जना बोलो, सारे जना बोलोगे तो सुनाई। कल किसकी परीक्षा हुई थी? क्या क्या बताया था सुरसुंदरी ने? तो वह सुरसुंदरी ने 5 पुण्य से प्राप्त होते हैं, बहुत चीजें बताई। फिर राजा ने मैणा सुंदरी से पूछा, पुत्री तू भी बता पुण्य से क्या मिलता है? मैणा कहे नीति न्यायनी, मैणा कहे नीति न्यायनी, शील सुनिर्मल दे, संगति गुरु गुणवंतनी, पुण्य पामिजे, पुण्य पामिजे। सुरसुंदरी ने तो 5 पुण्य से प्राप्ति के स्थान बताए, लेकिन मैणा सुंदरी ने केवल 3 ही चीज बताई कि पुण्य से ये 3 चीजें मिलती है। पहली क्या है? बुद्धि कैसी होती है? नीति न्यायपूर्ण बुद्धि होती है। यह बुद्धि नीति न्यायपूर्ण हो, वह पुण्य से प्राप्त होती है। अगर बुद्धि न्यायपूर्ण हो, नीति पूर्वक हो, तो समझ लेना हमारा जीवन पुण्यमय है। तो ऐसी नीति न्यायपूर्ण जिसके जीवन में मति होती है, वह पुण्य से प्राप्त होती है। जिसके जीवन में शील सदाचार रूपी देह हो, शील सदाचार रूपी देह हो, उसका जीवन पुण्य से प्राप्त होता है। उसका जीवन पुण्यमय होता है। शील की सुवास से जिसका जीवन भरा हो, वह जीवन पूर्व जन्म के पुण्य के उदय से प्राप्त होता है। तीसरा है गुरु गुणवंत की संगति। गुरु गुणवंत की संगति मिलना ऐसे ही नहीं प्राप्त होती। आज जोधपुर के अंदर बहुत सारे व्यक्ति हैं, बड़े श्रावक हैं,
लेकिन गुरु की संगति से वे वंचित हैं। हर व्यक्ति को गुरुओं की संगति नहीं प्राप्त होती। जब पुण्य का सर्जन हो तब गुरु गुणवान की संगति हमें मिल पाती है। गुणवान गुरु की संगति ऐसे ही नहीं मिलती। कोई बहुत बड़ा पुण्य किया हो तो वह गुरुओं की संगति मिल पाती है। इस तरह से ये 3 बातें कही और मैना ये 3 बातें कहकर चुप हो गई। पुण्य से ये 3 चीजें मिल गई, जिसे पूर्व का पुण्योदय है। किसी के जीवन में 1 गुण होगा, किसी के जीवन में 2 गुण होंगे, किसी के जीवन में 3 ही गुण हो सकते हैं। ऐसे गुरु भगवंत की संगति मिलना पुण्य का प्रतीक है। और मैना के ये 3 बातें सबने सुनी, लेकिन पूरी सभा बैठी हुई, सबके मुख से एक ही शब्द निकलते हैं कि सुर सुंदरी ने जो कहे हैं वे गुण बहुत अच्छे हैं। मैना सुंदरी ने कहे हैं वे अच्छी बात जल्दी से समझ नहीं आती। बुरे संस्कार बहुत जल्दी ग्रहण हो जाते हैं। अच्छे संस्कारों को लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बुरे संस्कार करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वतः ही आ जाते हैं। अच्छे गुण ग्रहण करने से भी नहीं आते। कोई व्यक्ति गुरु के पास जाकर भी गुणों से वंचित रह सकता है, और कोई व्यक्ति गुरु के पास क्षणिक रहकर भी सद्गुणवान बन जाता है। हम भी अपने जीवन में मैना सुंदरी और सुर सुंदरी के जीवन को देखकर कि हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, चतुराई चाहिए तो कैसी चतुराई चाहिए? न्याय नीतिपूर्ण चतुराई चाहिए। केवल चतुराई नहीं चाहिए, चालाकी तो बहुत जने कर लेंगे। हर व्यक्ति चालाकी दिखा लेगा, लेकिन न्याय नीतिपूर्ण चालाकी हर कोई नहीं दिखा पाता। सभी सुर सुंदरी की प्रशंसा कर रहे हैं, मैना सुंदरी के लिए केवल 2 ही जने प्रशंसा कर रहे हैं। केवल 2 जने प्रशंसा कर रहे हैं मैना सुंदरी की, और बाकी केवल सुर सुंदरी की प्रशंसा कर रहे हैं। 2 व्यक्ति कौन है? एक माँ हो गई, एक गुरु हो गए।
माँ और गुरु दो जने मैना सुंदरी की प्रशंसा कर रहे हैं। फिर राजा ने पूछा, मैं तुम दोनों के ऊपर प्रसन्न हूं, खुश हूं, मांगो तुमको क्या चाहिए। और जैसे ही राजा ने कहा, उसी समय में कुरु जंगल देश का राजा अरिदमन का प्रवेश होता है। हट्टा कट्टा नौजवान गौरवर्ण राजा का प्रवेश, सबकी निगाहें उसकी तरफ, और सुर सुंदरी भी उसको देखने लगी। लेकिन मैना सुंदरी की आंखें नीचे हैं। वह कुछ नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। राजा ने देखा कि सुर सुंदरी के चेहरे के हाव भाव इस राजा को देखकर लग रहा है कि वह इसे चाह रही है। और उसी समय में अरिदमन राजा को बुलाकर राजा ने कहा, मेरी बेटी सुर सुंदरी का पाणी ग्रहण तेरे साथ करवाता हूं। फिर मैना सुंदरी से राजा ने कहा कि बोल बेटी, तुझे क्या चाहिए? मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं। मेरे अंदर वह ताकत है, हर चीज दे सकता हूं। तब मैना कहती, पहले तो चुप रही, काफी देर तक चुप रही, लेकिन बार बार राजा के कहने पर, पूछने पर मैना ने कहा, पिताजी मां करो गुमान, गुमान मत करो। अहंकार करना अच्छा नहीं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। पिताजी, जिसको जो मिलता है वो कर्मों से मिलता है। कर्मों से अधिक किसी को कुछ नहीं मिल सकता। आप क्यों बेकार का गुमान कर रहे हैं पिताजी? आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। अगर कोई कुछ दे सकता है तो कर्म ही देते हैं। और जैसे ही ये बात सुनी, पिता प्रजापाल की आंखें लाल हो गई, पूरा चेहरा तमतमा गया, क्रोध से भर गया राजा। और जैसे ही वह बोलने लगा, उससे पहले मतिमान मंत्री सुबुद्धि आकर कहता है, राजन, रविवाड़ी का समय हो गया है, आप चलो, बाहर चलें, घोड़े पर सवार होकर अपने बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं, घूमने का समय हो गया है। मंत्री बुद्धिमान होता है, कब क्या कहना, कब क्या पूछना, वह मंत्री बड़ी सुगमता से कर लेता। और उसी समय में मंत्री ने जो हाथी के गुमान के हाथी पर सवार राजा को
रईवाड़ी के लिए घोड़े पर सवार कर दिया। हाथी पर सवार है, लेकिन हाथी पर सवार राजा को भी घोड़े पर बैठा दिया मंत्री ने। अहंकार रूपी हाथी, गुमान रूपी, मैंने कहा अहंकार रूपी कहो गुमान कहो, और वह चले गए। और राजा ने दूर से देखा कि एक बहुत बड़ा दल आ रहा है, और वह दल राजा ने अपनी ओर आते हुए देखा तो मंत्री को पूछा कि ये कौन है। तब मंत्री ने पता करके बताया कि ये 500 कुष्ठी रोग को धारे हुए दल आ रहे हैं। तो राजा ने कहा कि तुम उनको वहीं पर बुलाकर कह दो, तुमको उनको जो चाहिए वो दे दो। और राजा रास्ता बदलने लगे मंत्री के कहने से, लेकिन जैसे राजा रास्ता बदले वैसे ही वे भी राजा के पास आ गए तुरंत, और राजा को आकर कहा, प्रणाम करके कहा कि राजन, हमने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है कि आपके पास, आपके दर पर जो आए उसकी प्रार्थना पूरी होती है, खाली हाथ आते हैं, भरकर झोली जाते हैं। राजा ने पूछा क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, केवल नहीं है तो हमारे उम्बर राणा के लिए एक कन्या चाहिए, वह आप दे दो। और वह कन्या की याचना करते हैं। मंत्री राजा को हटाना चाहता है कि कहीं गुस्से में आकर वो मैना का हाथ ना दे दे। इतने में वह कोड़ी मंत्री बोला कि राजन, आपकी प्रशंसा कीर्ति जो सुनी है वह यथार्थ रहे, आप अवश्य में कोई न कोई लड़की दे देना, नहीं तो आपका जो यश है वह मिट्टी में मिल जाएगा। राजा ने आव देखा न ताव कि कोई बात नहीं, चलो राजमहल, आपको कन्या मिल जाएगी। और राजा वहीं से वापस बैक टू पेवेलियन, राजा बैक टू पेवेलियन हुए। पीछे पीछे वे सारे 500 कोड़ी, रास्ते में कुत्ते भौंक रहे हैं। गांव की औरतें कह रही है कि ये पता नहीं कौन से राक्षस आ गए हैं, ये कौन है। ये सारी चीजें चल रही है, और चलते चलते सब राज दरबार में पहुंचते हैं। आगे क्या होता है वह तो आने वाला है। जिन आगे अभी कुछ कहा हो तो इच्छा में। हाँ, गुरुवंदन।
पचखा लेने वाले भाई व्यक्ति पे हाथ दीजिएगा। उपवास वाले तो नहीं होते हैं, नहीं आज उपवास खाली आमिल वाले हाथ में दीजिएगा। आंबिल एकाष्टा उपवेशन नवकाशी कोशिश आठवडे बिहार असंपान नावल सहसारे पचनगाले नवनिसा मोहिन नवसावले नवकाले आयाम विलुप्त गई उपशयी नवसावले सहसारे दिवाले वेदम यत सुखम केलेना वर्तम पाणी होनेला एक आसन व्यासन बजगती व्यक्ति हारवसन भाई नवल सहसारे नवकाले करेन आउटन पसारे गुरु ठाणे में बाणसिना आलेलो सेवा बहु मंगल पाठ एक मिनट सूचना देते सुनील जी पधारो। गुरु भगवान के सुखदा पूछ रहे सन की तरफ से सभी को और सभी तपस्वियों की सभी आंबी की तपस्वियों को सुखदा पूछने हुए और आंबी के लिए ऊपर पधारे। आज की प्रभावना सामूहिक प्रभावना 11 बजे से पूजा में भी पधारे। आज 11 बजे आज की प्रभावना सामूहिक प्रभावना में से उप सेक्रेटरी चलिए मंगल पाठ। उपसर्गाक्षयं यान्ति चिन्त्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने दिनेश्वरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं बोले जिन्हें शासन देवकी वो क्या करे तो कुछ